श्री शिवाय नमस्तु। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित करें। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है, आप उसका स्मरण। बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है, और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया है महाराज, कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जानो, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है महाराज। आज ही के कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ाए। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से बच जाती है, अपने आप से बच जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, आप अपनी किस्मत को संवार सकते।